अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्टोरी सीरीज में आज मैं नई कहानी पढ़ूंगी। फ्रेंड्स, मैं एक एक सेंटेंस पढ़ूंगी और हर एक लफ्ज का उर्दू में तर्जुमा करूंगी। साथ ही साथ मुश्किल अल्फाज के माने भी ऊपर में लिख दूंगी और ग्रामर से जुड़ी बातें भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, इस कहानी से आप इंग्लिश के नए नए स्ट्रक्चर सीखेंगे और अल्फाज के माने भी, जो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। स्पेंडथ्रिफ्ट एंड अ स्वालो। स्पेंडथ्रिफ्ट यानी फजूल खर्च करने वाला। फजूल खर्च करने वाला। और स्वालो एक तरह का बर्ड है, एक तरह की चिड़िया का नाम है, जिसको उर्दू में अबाबील कहते हैं। ठीक है। A spendthrift lost all his money in gambling and betting. A spendthrift यानी एक फजूल खर्ची करने वाला इंसान lost खो दिया all his money उसके सारे पैसे in gambling जुआ में और betting शर्त लगाने में। ठीक है। फजूल खर्च करने वाला, लॉस्ट यानी खो दिया, ऑल यानी सारा, हिज यानी उसका, मनी यानी पैसे, गैम्बलिंग यानी जुआ और बेटिंग यानी शर्त लगाना। शर्त लगाना। ठीक है। तो एक फजूल खर्च करने वाला इंसान ने खो दिया अपने सारे पैसे, यानी खो दिया या फिर हार गया। ठीक है। हार गया अपने सारे पैसे जुए में और शर्त लगाने में, गैम्बलिंग एंड बेटिंग। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, लॉस्ट का फर्स्ट फॉर्म होगा लूज, LOOSE, लूज। ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, लॉस, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। ओके। ही वॉज पेनीलेस। अच्छा, लूज के स्पेलिंग देख लीजिए, LOOSE, लूज। ठीक है। ही वॉज पेनीलेस एंड ऑल्सो थ्रोन आउट ऑफ हिज हाउस। ही वॉज पेनीलेस, उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थे। ठीक है। पेनीलेस यानी कुछ भी पैसा नहीं था, एक भी पैसा नहीं था। पेनीलेस एंड ऑल्सो थ्रोन आउट ऑफ हिज हाउस, और घर से निकाल दिया गया था। ही वॉज पेनीलेस यानी वो, उसके पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल पैसे नहीं थे, और वो घर से निकाल दिया गया था। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ हिज हाउस, उसको घर से निकाल दिया गया था। ही वॉज थ्रोन, ये पैसिव वॉइस का टेंस है। ठीक है। यानी उसको निकाल दिया गया। किसने निकाला उससे गर्ज नहीं है, लेकिन उसको निकाल दिया गया। तो ये पैसिव वॉइस का टेंस है, क्योंकि वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है। वॉज थ्रोन, ये थ्रो का थर्ड फॉर्म है। THROW थ्रो होता है फर्स्ट फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म होता है थ्रू, THREW थ्रू। ठीक है। और ये थर्ड फॉर्म है थ्रोन। तो वॉज के साथ थ्रोन यूज हुआ है, इसलिए ये पैसिव वॉइस का टेंस है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ठीक है। ही वॉज पासिंग बाय अ डस्टी लेन। ही वॉज पासिंग बाय अ डस्टी लेन। अच्छा, मैं यहाँ पे माने लिख दूं, पेनीलेस यानी पेनीलेस बिना पैसे के, पैसे बगैर पैसे के, एंड ऑल्सो थ्रोन, थ्रोन निकाल दिया गया, आउट यानी बाहर, ऑफ हिज हाउस घर के बाहर। अच्छा, ही वॉज पासिंग बाय अ डस्टी लेन। ही वॉज पासिंग बाय अ डस्टी लेन यानी वो गुजर रहा था, पासिंग बाय गुजर रहा था या जा रहा था, बाय अ डस्टी लेन। डस्टी लेन यानी धूल और मिट्टी से भरा हुआ, और लेन यानी रास्ता या गर्द व गुबार। ठीक है। और लेन यानी रास्ता, धूल मिट्टी वाला रास्ता। ही वॉज पासिंग बाय, वो गुजर रहा था धूल और मिट्टी से भरे रास्ते से। और यहाँ पे देख लीजिए ये कौन सा टेंस है, वॉज के साथ में वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में आईएनजी लगाया गया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाया गया है, ठीक है। वॉज या वर्ब के साथ वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसके साथ में आईएनजी लगाया गया है, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस, यानी कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, पास्ट में कोई काम जारी था, तो ये पास्ट में वो जा रहा था, डस्टी लेन से वो जा रहा था, गुजर रहा था, और ये टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ही स्पॉटेड अ swallow सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ही स्पॉटेड उसने देखा, swallow चिड़िया, सिटिंग बैठी हुई ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, यानी ब्रांच यानी शाख, ऑन यानी पर, ऑफ अ ट्री यानी दरख्त के। ही स्पॉटेड उसने देखा, क्या देखा, अ swallow एक चिड़िया बैठी हुई है, कहाँ पे, ऑन द ब्रांच शाख पर, ऑफ अ ट्री दरख्त के। यहाँ पे स्पॉट देखिए फर्स्ट फॉर्म होगा SPOT स्पॉट, ये सेकंड फॉर्म है स्पॉटेड, थर्ड फॉर्म भी स्पॉटेड होगा, स्पॉट स्पॉटेड, ठीक है, यानी देखा। ही थॉट टू हिमसेल्फ उसने सोचा, दिल ही दिल में क्या सोचा, he thought to himself, a swallow, that means summer is approaching। उसने क्या सोचा, a swallow, that means इसका मतलब है summer is approaching, यानी गर्मियों का मौसम आ रहा है। समर यानी गर्मी का मौसम, और अप्रोचिंग यानी आ रहा है। देखिए यहाँ पे इज है या एम के साथ में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें आईएनजी लगा हुआ हो तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस, ठीक है, इज या एम, ओके, इज या एम, और वॉज या वर्ब होने से वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे इज लगा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। इज अप्रोचिंग यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी हाल में प्रेजेंट दौर में कुछ हो रहा है, काम जो है जारी है। दैट मीन्स समर इज अप्रोचिंग, वो खुद से कह रहा था और ये उसी के कहे हुए सेंटेंस है, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है, तो वो उस वक्त ये कह रहा था, वो प्रेजेंट की बात थी उस वक्त, तो दैट मीन्स इसका मतलब है समर इज अप्रोचिंग, गर्मियों का मौसम आ रहा है। आई कैन सेल माई क्लोक एंड मे बी ट्राई माई लक अगेन इन गैमलिंग। आई कैन सेल मैं बेच सकता हूँ, बेचना, और क्लोक यानी कि उसका लंबा, सर्दियों में पहनने वाला लंबा कोट, एंड मे बी ट्राई और कोशिश कर सकता हूँ, ट्राई यानी कोशिश करना, कोशिश कर सकता हूँ, माई लक मेरी किस्मत, अगेन फिर से, इन गैमलिंग जुआ में, ठीक है। तो आई कैन सेल माई क्लॉक मैं बेच सकता हूँ अपने कोट को, और मे बी ट्राई और कोशिश कर सकता हूँ, मेरी किस्मत फिर से जुए में, लक यानी किस्मत। ही sold his cloak and lost the money again। he sold यानी उसने बेच दिया, क्या बेच दिया, उसका जो कोट था, लंबा सा जो कोट था उसने वो बेच दिया, एंड लॉस्ट द मनी अगेन, और फिर से हार गया, फिर से पैसे हार गया, यहाँ पे हार गया, मनी अगेन, और दोबारा वो पैसे हार गया, अगेन यानी दोबारा। ही लॉस्ट ऑल हिज होप्स उसने सारी उम्मीदें खो दी, ऑल हिज यानी सारी, हिज यानी उसका, होप्स यानी उम्मीदें, सारी उम्मीदें खो दी। द फ्रॉस्टी विंड्स स्टार्टेड ब्लोइंग,
फ्रॉस्टी यानी बहुत ज्यादा, इतना सर्द हवाएं, बहुत ज्यादा सर्द, यानी कि जिससे कि कपकपी होती है। तो फ्रॉस्टी विंड्स, सर्द हवाएं, स्टार्टेड ब्लोइंग, ने सर्द हवाओं ने बहना शुरू कर दिया। ब्लो यानी बहना, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। ये सिंपल, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, यानी कि जस्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ठीक है, यानी कोई काम पास्ट में हुआ। ठीक है, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, शुरू हो गया, सर्द हवाएं बहना शुरू हो गई। विंटर वॉज नॉट येट ओवर, सर्दियां अभी खत्म नहीं होती, सर्दियों का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ था। वॉज नॉट येट ओवर, ओवर यानी खत्म, यानी अभी तक, येट यानी अभी तक या अब तक। विंटर वॉज नॉट ओवर, खत्म नहीं हुई थी, येट अब तक। ठीक है, और वॉज यानी थी, यानी सर्दियों का मौसम अभी भी खत्म नहीं हुई थी। इट ग्रू वेरी कोल्ड, सर्दी काफी बढ़ गई। ठीक है, ग्रू वेरी कोल्ड यानी बढ़ गई, वेरी यानी बहुत ज्यादा, कोल्ड सर्दियां काफी बढ़ गई। वन डे ही वॉज वॉकिंग द सेम वे, वन डे ही वॉज वॉकिंग द सेम वे, एक दिन वो उसी रास्ते से जा रहा था जिस दिन पहले रोज वो देखा था, वहां पे जो चिड़िया बैठी हुई थी, उसी सेम रास्ते से वो फिर से गुजरा। वन डे ही वॉज वॉकिंग द सेम वे, वॉकिंग यानी जा रहा था। अच्छा, ये वॉज वॉकिंग, ठीक है, यहाँ पे वॉज है, उसके बाद वॉक यानी चलना, और ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में आईएनजी लगा है, तो यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। वॉज के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया, यानी कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, वो जा रहा था, कहां से जा रहा था, द सेम वे, उसी रास्ते से, उसी रास्ते से, उसी रास्ते से वो जा रहा था। शिवरिंग विथ कोल्ड, और कांपते हुए, कांपते हुए, ठंड से कांपते हुए, ये हो गया ठंड, कोल्ड यानी ठंड, ठंड से कांपते हुए वो एक दिन उसी रास्ते से जा रहा था। ही केम अक्रॉस द सेम स्वॉलो, उसका सामना हुआ, केम अक्रॉस यानी सामना हुआ, किससे हुआ सामना, स्वॉलो से, वही उसी चिड़िया से जो पहले दिन वो शाख पे बैठी हुई थी, उसी चिड़िया से उसका फिर से सामना हुआ। ठीक है, नाउ फ्रोजन टू डेथ, अब वो जो है ठंड से जमकर वो बर्फ की तरह जम गई और मर गई। फ्रोजन टू डेथ यानी ठंड से जो बर्फ की तरह जमकर मर गई। ही सेड, उसने कहा, उस इंसान ने, जो वो जा रहा था उस रास्ते से, तो उसने कहा चिड़िया को देखकर, यू मेजरेबल स्वॉलो, मेजरेबल यानी कि दुखी या फिर मुसीबत ज़दा या बेचारी। ठीक है, यू मेजरेबल स्वॉलो, यू हैव डिस्ट्रॉयड अस बोथ एट वंस, तुमने, यू हैव यानी तुमने कर दिया है, ये यू का ये शॉर्ट फॉर्म है, यू हैव। ठीक है, यू HAVE हैव, यू हैव का शॉर्ट फॉर्म है, यू लिखा गया है, उसके बाद H को हटाया गया है, A को हटाया गया है, ठीक है, कॉमा लगा के फिर V लिखा गया है, तो ये इस तरह से यू हैव यानी तुमने कर दिया है बर्बाद, डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद, अस यानी हम लोगों को, हम दोनों को, बोथ यानी दोनों, अस यानी हम लोग, हम दोनों को, एट वंस यानी एक बार में, हम दोनों को बर्बाद कर दिया एक ही बार में। ठीक है, अच्छा यहाँ देख लीजिए, हैव के साथ में अगर वर्ब का जो थर्ड फॉर्म यूज होता है तो वो टेंस हो जाता है किसका, वो टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी कि पास्ट में ये प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें क्या होता है कि सपोज पास्ट में कुछ काम हुआ, ठीक है, लेकिन पास्ट में कोई काम हुआ, लेकिन अभी पास्ट में वो काम हुआ लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, ठीक है,
तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि वो तो मर गई थी, लेकिन अभी मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए उसने उसको देख के कहा कि तुमने हम दोनों को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, यू हैव डिस्ट्रॉयड अस बोथ एट वंस, तुमने हम दोनों को बर्बाद कर दिया है। मॉरल क्या है? अच्छा, ये फर्स्ट फॉर्म में बताना भूल गए, ये इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और ये तो थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैव के साथ में थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, तो ये थर्ड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म भी इसका डिस्ट्रॉयड होगा। ठीक है, मॉरल क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। डू राइट थिंग्स यानी सही काम करो, एट द राइट टाइम, सही वक्त में करो। डू राइट थिंग्स यानी सही काम करो। करो एट द राइट टाइम, सही वक्त में। सही वक्त पर सही काम करो। अच्छा देखिए, यहाँ पे डू लगाते हैं, और डू लगाने के जो है वो इम्पेरेटिव के लिए यूज किया जाता है, यानी ऑर्डर वगैरह देने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक तरह का इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, सही वक्त पर सही काम करो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए व्यूअर्स हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।